जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो मंत्र बताने वाला हूँ, एक बहुत ही तेजस्वी और चमत्कारी सावर मंत्र है। भूत प्रेतों को भगाने के लिए या भूत प्रेतों को हटाने के लिए ये सावर मंत्र बहुत ही उपयुक्त मंत्र है। और इसकी साधना भी कोई जटिल काम नहीं है, बहुत सिंपल सी इसकी साधना है जिसके ये सिद्ध हो जाता है। देखिए, भूत प्रेतों के संबंध में संसार में ज़्यादातर सभी देशों ने भूत प्रेत के अस्तित्व को स्वीकार किया है और वहाँ पर स्वीकार करा भी जाता है। विभिन्न लोक कथाओं में हम देखते हैं या फिर किसी भी संदर्भ में या पौराणिक कुछ बातें हैं या फिर धार्मिक कुछ मान्यताएं हैं, ये सब मिला करके भूत प्रेतों का जो अस्तित्व है उसका सभी समर्थन करते हैं। ये बात अवश्य है कि भाई भूत प्रेतों के अस्तित्व विश्वसनीय होने पर ही उनकी रूपरेखा कोई निश्चित नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो इनका जो शरीर होता है वो शरीर हम लोगों की तरह नहीं होता। जैसे कि हमारा शरीर होता है, स्थूल शरीर है भाई, ये 5 चीज़ों से बना है, ठीक है। लेकिन उनका शरीर जो होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है, वो एक सूक्ष्म रूप के होते हैं और एक हवा के रूप में होते हैं बस। इसलिए इन्हें वायु व आत्मा, ये कि वायु है तो फिर वायव्य आत्माएं इन्हें कहा जाता है। हालांकि इन्हें स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं जा सकता है, किंतु कुछ विशेष अवसर पर इनको सुना जा सकता है। इनकी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सौम्य सरल और एक होते हैं दुष्ट प्रकृति के। जो सौम्य सरल होते हैं वे अगर आपके ऊपर उनकी कृपा हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा उनमें शक्ति होती है, दयालु होते हैं और संतुष्ट हो जाने पर वो बहुत सहायक होते हैं आपके लिए, अगर इस प्रकार के प्रेत हों तो। लेकिन इसके विपरीत क्या है, अगर दुष्ट प्रकृति के हैं तो वो प्रेत जो है भयंकर होते हैं, हिंसक होते हैं, क्रूर, मारक भी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, हानि पहुंचाने वाले होते हैं। और जो सौम्य भूत प्रेतों की तरह ही इनकी संख्या भी बहुत है। ये किसी भी स्त्री पुरुष को कहीं पर भी किसी भी समय ये परेशान कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति पर इनकी छाया पड़ जाती है उसकी मानसिकता जो है वो क्षण भर में बदल जाती है। ये माना कि आप जैसे कि कुछ ऐसे क्रियाकलाप करने लगोगे, जब इनकी जो आपके ऊपर छाया पड़ जाएगी तो कुछ असंगत से कार्य आप करोगे। कभी कभी व्यक्ति जो है पागलपन में भी आ जाता है इनकी छाया पड़ने पर। कभी कभी व्यक्ति पागलपन का भी शिकार हो जाता है। घोर एक तरीके से नरक की सी यातना वो व्यक्ति झेलता है जिसके ऊपर इनकी छाया होती है। अब देखिए, अगर आपके ऊपर इनकी छाया पड़ जाए तो आपका पूरा कारोबार ठप हो जाएगा, आप के तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, आपकी मानसिकता इधर उधर हट जाएगी, एक जगह आपकी मानसिकता नहीं रहेगी, नशे के आदी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अपनी प्रवृत्ति, जैसी उनकी प्रवृत्ति है उसी की तरफ आपको भी लेकर के जाएगा। तो देखिए, जो भूत प्रेत से ग्रस्त जो रोगी होते हैं उनका उपचार जो है वो समय पर हो ही जाए तो ऐसे जो घातक कष्ट से वो शीघ्र मुक्ति पा सकता है। और भगवान शंकर द्वारा रचित और जो गुरु गोरखनाथ के द्वारा जो प्रचलित पद्धति में कुछ विख्यात सावर मंत्रों की रचना की गई है। और ये जो सावर मंत्र हैं, ये सावर मंत्र के प्रयोग से भूत प्रेत जो है दूर हो जाता है और व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है मंत्र तो बहुत सारे होते हैं इनको भगाने के या इनको हटाने के।
लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मंत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही शक्तिशाली भी है। देखिए, इस मंत्र को आप कभी भी सिद्ध कर सकते हैं, होली पर, दीपावली पर, दशहरा पर, या ग्रहण के जो ग्रहण पड़ता है ग्रहण काल में, या फिर किसी भी मंगलवार को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी रविवार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। और ज़्यादा कहते हैं ना, साबर मंत्रों में क्या होता है कि ये थोड़ा सा मंत्र जप करने पर ही कार्य करने लगते हैं। साबर मंत्रों में वैदिक मंत्र इतनी आसानी से कार्य नहीं करते। वैदिक मंत्र की तो पूरी पुनरावृत्ति आपको करनी पड़ती है, पूरा विधि विधान करना पड़ता है, तभी वो कार्य करते हैं। लेकिन जो साबर मंत्र हैं ये बहुत जल्दी काम करने लगते हैं। आपने मान लिया इनका 10,000 या 20,000 या 21,000 इतना जाप कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका मंत्र काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। सीमा क्या होती है कि मान लिया कि जैसे कि आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया और कुछ जाप करके आपको सिद्ध हो गया है, लेकिन उसको आपको बार बार साल में एक बार ज़रूर उसको जो है फिर दोबारा से जागृत करना पड़ता है। जैसे कि होली, दीपावली या ग्रहण में उसको बार बार थोड़ा सा जपते रहिए तो उसकी शक्ति जो है बरकरार बनी रहती है। अब देखिए, इस मंत्र को आपको सिद्ध कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि टाइम किस दिन आपको करना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई सुबह, शाम, दिन, मतलब कि किसी भी टाइम आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आप रात्रि में ही करेंगे इस मंत्र को, नहीं, सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप साधना करने बैठें तो इसको तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ होकर के ही आप इस मंत्र की साधना करें। तो देखिए, इसमें आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो एक रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध माला की आवश्यकता होती है। और ये माला अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी माला आपके पास ही रहेगी, आपको कहीं विसर्जित नहीं करना है इसको। कभी धागा टूट भी जाए तो उसमें दूसरा धागा डाल करके फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और 100% आपको सामग्री मिलती है मेरे यहाँ से, इसमें कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जब ये माला आपको प्राप्त हो जाए तो इस माला से आप कितने भी साबर मंत्र, जितना आप चाहें उतने साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं इस अकेली एक ही माला से, ठीक है। जब ये माला आपको प्राप्त हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है कि बिल्कुल एकदम एकांत स्थान का चुनाव करें। घर में भी हो सकता है एकांत स्थान तो, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, कपड़े कैसे भी धारण कर सकते हो, आसन कोई सा भी ले सकते हो, किसी भी दिशा में मुख करके आप जाप कर सकते हो, ठीक है। सामने चौकी लगा लें, उस पर कोई भी रंग का कपड़ा बिछा लें। अपने गुरु की तस्वीर जरूर रखें, साथ में हनुमान जी की तस्वीर या राम दरबार जो भी आपके पास है वो भी रख सकते हैं। भगवान शिव की तस्वीर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घी का एक दीपक लगाना है, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप लगा लें। और सिंदूर का जो घोल करके वो टीका लगाने के लिए केसर हो, कुमकुम हो या सिंदूर हो, कोई सा भी हो आपके पास में, पुष्प हो तो वो भी आप ले लें। और किसी भी वक्त आप इस साधना को कर सकते हैं। टाइमिंग का कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई अब सुबह, शाम या रात, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टाइम करो। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, गुरुदेव को पुष्प चढ़ाने हैं, टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अगर मान लिया कि आपने किसी को गुरु माना है, उन्होंने कोई गुरु मंत्र आपको दिया है, तो फिर आप उसी गुरु मंत्र का जाप करें। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, क्योंकि ये साधनाएं भगवान शिव को गुरु मान के भी की जा सकती हैं, तो
आप भगवान शिव का पूजन करेंगे और उन्हीं का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इसी रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक माला जाप कर लें। और ये तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप एक माला करें, दो माला करें या 5 माला जाप करें, वो आपकी इच्छा है। तो जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है 21 बार। क्योंकि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, एक तो आपका मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाता है, दूसरा किसी प्रकार की कोई भी विघ्न आपकी साधना में नहीं आते हैं। तो ये जो सावर मंत्र है इसको मैं बता देता हूँ। जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ठीक है, जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो इसके बाद में फिर आपको हनुमान जी का पूजन करना है, वही जैसे गुरु जी का किया है, पुष्प धूप दीप से। और हनुमान जी का पूजन करने के बाद भगवान श्री राम का आपको ध्यान करना है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि राम जी चले ना हनुमान के बिना, ठीक है, और दुनिया तो खैर चलती नहीं है भगवान श्री राम के बिना। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनके सेवक हैं, तो जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान होते ही हैं। और अगर आप राम का नाम लेकर के साथ में चलते हैं तो हनुमान जी की जो प्रकोप से आप बचे रह सकते हैं। ये तरीका होता है हनुमान साधना करने का। अगर राम का नाम नहीं लोगे तो हनुमान जी कहीं ना कहीं आपको दंड दे देंगे अगर आप गलती करते हैं तो ऐसी स्थिति में, खैर स्थिति कैसे भी बन जाए, लेकिन राम का नाम तो लेना ही है। 5 मिनट बैठ करके ध्यान करें, और ज़्यादा भी नहीं तो सीताराम इतना ही कह दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा बड़े मंत्र की विधान की आवश्यकता ही नहीं है। 5 मिनट ध्यान करने के बाद फिर आप हनुमान जी से आज्ञा लें कि बाबा मैं तुम्हारे इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करें, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। और फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है मैं बता रहा हूँ। बांधो भूत जहां तू उपजो, छाड़ो गिरे पर्वत चढ़ाई, सर्ग दुहेली तू जभी, झिलमिलाही हुंकारे हनुमंत, पचारे सीमा जारी जारी, भस्म करें जो चापे सियूं। देखिए, इसके शब्द कुछ आपको अजीब से लगेंगे क्योंकि ये दूसरी भाषा में है, सावर मंत्र है। और सावर मंत्रों के बारे में कहा गया है कि ये अनगढ़ भाषा में होते हैं, शक्ति इनमें बहुत तीव्र होती है। इसमें इसका अर्थ निकालने की कोशिश ना करें, जैसा है वैसा का वैसा ही जपे, बस इसका यही विधान है। तो देखिए, इस मंत्र का जाप करना है, जो रुद्राक्ष की माला है उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। और ज़्यादा नहीं तो एक बार में 11 माला जाप कर लें। अगर आप होली दीपावली में कर रहे हो तो 11 माला का जाप कर लें बैठ करके, और 1 माला का फिर हवन करना है। ठीक है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। केवल 1 दिन कर लें, 1 दिन में ही मंत्र सिद्ध और काम करना शुरू कर देगा। अब इसका हवन कैसे करना है, इसके बाद मान लिया आपने 11 माला का जाप कर लिया, तो हवन करना है आपको। थोड़ा सा आम की लकड़ियां लेकर के हवन कुंड बना लें, आम की लकड़ियां रख करके कपूर की सहायता से उसमें आग जला लें। और इसमें जो है आपको क्या करना होगा कि या तो आप लोबान ले लें, थोड़ी सी लोबान आती है ना, उस पर वैसे तो थोड़ा सा मिट्टी की तरह डला होता है ना, ढेला वैसे ही होती है, लेकिन उसको थोड़ा पीस लें तो चूर्ण बना लें उसका। ठीक है,
और फिर आपको एक माला का हवन करना है। कपूर की सहायता से इसमें लकड़ी में आग लगा लें और फिर एक बार मंत्र बोलना है और थोड़ी सी लोबान अग्नि में छोड़ देनी है। इस प्रकार से एक माला का हवन कर लें, यानी 108 मंत्रों से आप हवन करें। और मंत्र के बाद में स्वाहा शब्द नहीं लगाना है, क्योंकि सावर मंत्रों में स्वाहा शब्द नहीं लगता है। मंत्र जैसा है वैसा का वैसा जपें और थोड़ी सी लोबान अग्नि में छोड़ दें। और देखिए, ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। और साल में एक बार ऐसे कर लीजिए, या ग्रहण पड़े तब उसमें कर लीजिए, तो आपका मंत्र बरकरार बना रहता है, उसमें शक्ति बराबर बनी रहती है। अब आपको क्या करना है इसमें, जब भी कोई स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो और जिस पर जो है भूत प्रेत का प्रकोप हो, तो उस या फिर रोगी, कई बार ऐसा होता है ना, रोगी खेलने लगता है, उसके ऊपर भूत प्रेत खेलता है, उसके ऊपर भूत प्रेत बोलता है, तो ऐसा भी है तो तब भी चलेगा, उसको बिठा लें। अब आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, पहला प्रयोग मैं इसका बता रहा हूँ कि जो रोगी है उसको सामने बिठा लें आप, और आम की लकड़ी में अग्नि जला करके, वैसे ही जैसे हवन किया था ना, लोबान थोड़ी सी कपूर की सहायता से जला लें और लोबान की आहुति देते रहें और धीमे धीमे इस मंत्र को बोलते रहें। 11 बार आपको मंत्र बोलना है और 11 बारी आपको लोबान उसमें छोड़ना है, ठीक है। और रोगी को ऐसी स्थिति में बैठाओ जिसके ऊपर भूत प्रेत है कि लोबान का धुआं उसके शरीर को छुए, मतलब कि धुआं उसके शरीर को लगना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार अगर उसको छूता है धुआं, उसके चेहरे से टकराता है, ऐसे ही टकराता रहे, तो 11 बार मंत्र पढ़ करके और थोड़ा थोड़ा लोबान उसमें छोड़ दें अग्नि में, तो जो प्रेत है, प्रेत बाधा का शमन हो जाता है, प्रेत बाधा बिल्कुल एकदम हट जाती है उसकी, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रयोग मैं बताता हूँ। इस प्रयोग में क्या करना है कि एक लोटे में जल ले लें और उस पर जो है 7 बार मंत्र पढ़ करके उस जल को अभिमंत्रित कर लें, फूंक मारें उस जल पर, ठीक है। और उसके बाद में मंत्र पढ़ते हुए उस जल को रोगी पर 7 बेर छिड़कना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे फिर छिड़क देंगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे फिर छिड़केंगे, तो ऐसे 7 बार छिड़कना है, ठीक है। इस क्रिया के करने से जो प्रेत बाधा है वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी। अगर व्यक्ति खेल रहा है, उसके ऊपर कोई प्रेत खेल रहा है, तो वो भी छोड़ करके चला जाएगा। अब इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ। मोरपंख होते हैं, मोरपंख 10-20 एक गड्डी सी मिल जाती है ना, जैसे झाड़ू वाली, ऐसे मोरपंखों की, तो उसको ले लें। और मोरपंख से आपको क्या करना है कि रोगी के सिर से लेकर के पैर तक मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा उसको लगाना है मोरपंख से, ठीक है। और ये क्रिया 7 बार करनी है। 7 बार मंत्रपूर्ण आपको बोलना है और उसको झाड़ा लगाते रहना है, मंत्र 7 बार बोलना है, ठीक है। जब आप ऐसा झाड़ा लगा देंगे उसको, तो फिर एकदम बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाएगा रोगी। अगर भूत प्रेत उसके शरीर पर चढ़ा हुआ है तो वो छोड़ करके भाग जाएगा। तो देखिए, ये जो मंत्र है इसके मैंने प्रयोग भी आपको बता दिए हैं, सिद्ध कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। केवल एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, कहीं दौड़ने धूपने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।